मिठाई की भूखी चुड़ैल। रात का समय था। नंदू हलवाई अपनी दुकान की साफ सफाई करके बर्तन अंदर रख रहा था। तभी उसके पास एक खूबसूरत लड़की आती है और बोलती है, सुनिए, आपके पास मिठाई है क्या? अरे इतनी सुंदर लड़की, वो भी इतनी रात को। अब इसे मना करूँ तो कैसे करूँ? क्या हुआ, कहिए ना। नहीं नहीं, मिठाई तो नहीं है। पर मुझे तो चाहिए, दे दो ना। रुको, मैं देखता हूँ, होगी तो जरूर देता हूँ। इतना कहकर नंदू अपनी दुकान में जाकर देखता है। तभी उसे एक डब्बे में लड्डू रखे हुए नजर आते हैं और वो डब्बा उठाकर ले आता है और उस लड़की को देते हुए कहता है, ये लो, तुम खा लो, यही बची है। मिठाई 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 दो, जल्दी से दो। नंदू के हाथ से मिठाई लेकर वो लड़की जल्दी जल्दी मिठाई खाने लगती है। तभी वो बोलती है, और मिठाई दो, मुझे जल्दी दो। अरे पागल हो क्या? जो थी वो मैंने दे दी, अब कहाँ से लाऊं? मिठाई नहीं है तो बना, पर मुझे मिठाई खानी है। हाय राम, तुम कौन हो? मैं हूँ मिठाई खाने वाली चुड़ैल। नंदू, तुझे अपनी जान प्यारी है तो मुझे मिठाई दे बनाकर, नहीं तो तेरी जान ले लूंगी। मैं कहाँ से दूं? अब तो दुकान में सामान भी नहीं है। तुम कल आ जाना, मैं मिठाई दे दूंगा, अभी मेरे पास नहीं है। मुझे मना कर रहा है? अब देख मैं तेरा क्या करती हूँ। अब मैं तेरी मिठाई बनाऊंगी। वो भी मीठी मीठी खून डालकर, तेरा मांस नोचकर। इतना कहकर चुड़ैल अपनी शक्तियों से नंदू पर वार करती है और वो चुड़ैल नंदू को अपने लंबे नाखूनों से नोच देती है और दुकान में रखी शक्कर मिलाकर उसके मांस की मिठाई बनाकर खा जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। मिठाई की भूखी चुड़ैल रोज ही किसी न किसी को अपना शिकार बनाती रहती है। ऐसे ही एक दिन चुड़ैल पीपल के पेड़ पर बैठी होती है। तभी हाथों में काफी सारे मिठाई के डब्बे लिए शिव नाम का लड़का पीपल के पेड़ के नीचे से निकल रहा होता है। तभी उसे देखकर चुड़ैल बोलती है, मिठाई, मीठी मीठी मिठाई। ये लड़का इतनी सारी मिठाई लेकर कहाँ जा रहा है? इस मिठाई पर बस मेरा हक होगा। इस मिठाई को मैं ही खाऊंगी। पर इस लड़के से मिठाई लूं कैसे? मैं इसके पीछे जाती हूँ। आज तो गीता ये मिठाई देखकर खुश ही हो जाएगी। सारी मिठाई उसकी पसंद की है, काजू कतली, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, शाही टुकड़ा। मिठाई लेकर शिव अपने घर पहुंचता है और चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे मिठाई की खुशबू में मगन हुई चल देती है। शिव जैसे ही अपने घर पहुंचता है तभी उसकी पत्नी गीता दरवाजा खोलती है और तभी शिव उससे कहता है, बेबी देखो क्या लेकर आया हूँ। क्या लेकर आए हो? बेबी तुम्हारी पसंद की मिठाई लाया हूँ, देखो। पहले बहस करते हो, फिर मनाने के लिए मिठाई ले आते हो। बेबी मान जाओ ना, देखो कितना कुछ लाया हूँ। ठीक है, चलो आ जाओ अंदर। गीता शिव को घर के अंदर ले जाती है। वहीं मिठाई वाली चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे घर के अंदर चली जाती है। गीता और शिव मिठाई लेकर किचन में जाते हैं। तभी शिव गीता को हक करके बोलता है, गीता एक बात कहूँ, आज तुम बड़ी कमाल की लग रही हो। दिल कर रहा है तुम्हें बाहों में लेकर जी भर के प्यार करूं। अच्छा जी, तो कर लो, किसने रोका है? सच में? चलो फिर इस मिठाई से पहले तुम्हें मेरे प्यार की मिठाई की चाशनी में डुबा देता हूँ। इतना कहकर शिव गीता को बाहों में उठाकर रूम में ले जाता है, जहाँ दोनों एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिठाई वाली चुड़ैल हवा में लहराते हुए किचन में जाती है और मिठाई के डब्बों को देखकर बोलती है, मिठाई, मीठी मीठी मिठाई, मैं खाऊंगी अब इसे। वाह, रसगुल्ले, काजू कतली, गुलाब जामुन, मजा आ गया। सारा खा जाऊंगी मैं, सारा का सारा। इतना बोलकर चुड़ैल लबालब सारी मिठाई खा जाती है और वहाँ से छूमंतर हो जाती है। कुछ देर बाद गीता रसोई में आती है और मिठाई के डब्बों को खोलकर देखती है तो वो सभी खाली होते हैं। ये देखकर उसे बहुत तेज गुस्सा आता है और वह चिल्लाते हुए कहती है, शिव, शिव यहाँ आओ तुम। क्या हुआ बेबे, इतना चिल्ला क्यों रही हो? सब ठीक है ना? ये सब क्या है? तुम हलवाई की दुकान से खाली डब्बे उठाकर लाए हो। बेबे मजाक मत करो, खाली क्यों लाऊंगा? भरे हुए लाया था, वो भी मिठाई से। कहाँ है? किसी भी डिब्बे में तो मिठाई दिख नहीं रही है मुझे। ऐसा कैसे हो सकता है बेबे? अपनी कसम, सच में मिठाई लेकर आया हूँ। तो फिर कौन खा गया? मैंने तो खाई नहीं। यार तुम ना बस मीठी मीठी बातें ही किया करो। ये खाली मिठाई के डब्बे लाकर मेरे मत्थे मार दिए। अब क्या चाटू मैं इन डिब्बों को? बेबी गुस्सा क्यों करती हो? मैं हूँ ना, मैं और मिठाई ला दूंगा, बस तुम गुस्सा मत करो। ठीक है, जाओ और लेकर आओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं नहीं बेबे, मैं अभी लेकर आता हूँ,
पक्का गुस्सा नहीं करो। शिव जल्दी से घर से निकलकर पास के हलवाई की दुकान पर जाता है और ताज़ी ताज़ी मिठाई खरीदकर घर वापस आता है। तभी वो मिठाई के डब्बे लेकर गीता के पास जाता है और उसे खोलकर दिखाता है। ये देखो बेबे, मिठाई। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले भी लेकर आया था। ठीक है, रख दो। गीता मिठाई के डब्बे से मिठाई उठाकर खाने लगती है। तभी मिठाई की खुशबू से मोहित हुई मिठाई वाली चुड़ैल वहां आ जाती है, जिसे देखकर गीता और शिव के पसीने छूट जाते हैं और शिव बोलता है, गीता ये कौन है? मुझे क्या पता ये कौन है, मेरी रिश्तेदार थोड़ी है। तुम दोनों आपस में बड़बड़ाना बंद करो और ये मिठाई मुझे दे दो। मिठाई दे दूं? नहीं, ये मिठाई मेरी बेबी की है। ज्यादा जुबान मत चला। अगर अपनी बेबी को सलामत देखना चाहता है तो चुपचाप दे दे मिठाई, नहीं तो दोनों को कच्चा का कच्चा चबा जाऊंगी। पर तुम हो कौन और हमारे घर में कहाँ से आई? मैं मिठाई वाली चुड़ैल हूँ। मैं यहाँ मिठाई खाने आई हूँ। जहाँ मिठाई होगी वही मैं भी होंगी। चुड़ैल? हे भगवान, ये कहाँ से आ गई? दो मिठाई, नहीं तो मैं मार दूंगी तुम दोनों को अभी के अभी। लो ले लो, तुम खा लो, मेरी बेबी को कुछ मत करना। शिव मिठाई से भरा डब्बा चुड़ैल को दे देता है। चुड़ैल लबालब जल्दी से मिठाई खा जाती है। साथ ही शिव और गीता से और मिठाई खाने की डिमांड करती है। तभी शिव कहता है, नहीं, मेरे पास और पैसे नहीं है कि मैं मिठाई ला सकूं। जो था हमने खिला दिया, अब हम नहीं खिला सकते। अब आप कहीं और चली जाओ। तू मुझे सिखा रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ और कहाँ नहीं? देख, मैं दिल से किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ, पर मुझे मिठाई खाना बहुत पसंद है और मुझे मिठाई चाहिए। इसलिए जब कोई मुझे मिठाई के लिए मना कर देता है तो मुझे गुस्सा आ जाता है और फिर मैं उस इंसान को कच्चा चबा जाती हूँ। तो फिर जा, मिठाई ला मेरे लिए। ठीक है, हम तुम्हें मिठाई देंगे। शिव, मेरे साथ चलो कमरे में। गीता शिव को कमरे में ले जाती है और बोलती है, शिव, मेरे पास एक राज है इस चुड़ैल से पीछा छुड़ाने का। जाओ, तुम मिठाई लाओ, अब इस चुड़ैल को मिठाई से ही मात देंगे। गीता के कहने पर शिव मिठाई ले आता है और गीता चुपके से मिठाई में श्री बालाजी भगवान का भभूत मिला देती है और चुड़ैल के पास ले जाती है और बोलती है, ये लो चुड़ैल बहन, जी भर के मिठाई खा लो, और भी रखी है, जितनी चाहिए उतनी खाओ। चुड़ैल जैसे ही वो श्री बालाजी भगवान का भभूत मिली मिठाई खाती है, उसका बदन जलने लगता है और वो चिल्लाते हुए बोलती है, ये क्या? नहीं, तुमने नहीं, ये क्या हो रहा है? मैं नष्ट हो रही हूँ, बचाओ। नहीं चुड़ैल जी, पर आपको अपनी दुनिया में जाना ही होगा, जहाँ आपको भर पेट मिठाई मिलेगी। धरती लोक की मिठाई आपको हजम नहीं होगी। कुछ ही देर में चुड़ैल पूरी तरह से जलकर नष्ट हो जाती है और अपनी दुनिया में लौट जाती है। साथ ही गीता और शिव भी चैन की सांस लेते हैं, पर जब कभी भी वो मिठाई की तरफ देखते थे, उन्हें वो मिठाई वाली चुड़ैल याद आ जाती थी।